लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक DGISI तैनात 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इस वक्त GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमांड कर चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने अपने कोर्स में एजादी शमशीर भी हासिल की। PTI मखसूस नशिस्तों की हकदार, पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म। 70 सफ़ात का तफसीली फैसला जारी। PTI को एक सियासी जमात करार दिया। लिखा, आइन या कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। PTI का दावा है आज़ाद उम्मीदवार इसी के थे। 8 जजेस ने 2 जजेस के इख्तलाफ के तरीके को गैर शाइस्ता करार दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में कोई सुकम नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें खारिज करने का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर का इख्तलाफी नोट। सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद ने बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI मखसूस नशिस्तों के केस में फरीक नहीं थी। जो फरीक ही नहीं था उसे रिलीफ नहीं दिया जा सकता। जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी 26 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। आर्टिकल 63 नजरसानी केस 30 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा 63 नजरियाती बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मजहर आलम बेंच का हिस्सा। 63 नजरसानी पर बेंच प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी ने तश्कील दिया। इजलास में चीफ जस्टिस काजी फायजीसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। ऑडियो लीक कमीशन केस के लिए भी 5 रुकनी बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के सरबराह मुकर्रर। जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच में शामिल। जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इजलास में शरीक नहीं हुए। ऑर्डिनेंस के जरिए कमेटी की दोबारा तश्कील पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कमेटी को खत लिख दिया। कहा, ऑर्डिनेंस आने के बाद भी साबिका कमेटी काम जारी रख सकती थी। ऑर्डिनेंस आने के घंटों बाद ही कमेटी की तश्कील नौ कर दी गई। जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। ऑर्डिनेंस कमेटी की तश्कील नौ लाजिम नहीं करार देता। जब तक फुल कोर्ट ऑर्डिनेंस का जायजा ना ले कमेटी में नहीं बैठ सकते। पार्लियामान का बनाया कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बालातर है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार। इलेक्शन का तरमीमी कानून मौजूद है। अदालत ने नई तरमीम पर कोई राय नहीं दी। आज़ाद रुकन की एक बार किसी पार्टी में शमूलियत का अमल नाकाबिले वापसी है। तफसीली फैसले से नजरसानी दरख्वास्त गैर मौसर नहीं हुई। PTI फरीक ही नहीं तो रिलीफ कैसे मिल गया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद कहते हैं, देखना है पार्लियामान के कानून की ज्यादा वक़्त है या अदालती फैसले की। जो जमातें पार्लियामानी हैसियत नहीं रखती उन्हें नशिस्तें नहीं मिलेंगी। सुप्रीम कोर्ट के 2 टोक फैसले को कदर की निगाह से देखते हैं। PTI कोर कमेटी इजलास के बाद बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन कमीशन अपनी आज़ाद हैसियत पर समझौता कर चुका। चौथी मीटिंग कर ली लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की वजह से सेनेट इलेक्शन ताखीर का शिकार है। जिस तरमीम से अदलिया पर कदगन लगे वो कबूल नहीं। मुजाहमत करेंगे। वकला तहरीक की हिमायत करेंगे। बानी चेयरमैन की हिदायत पर 28 सितंबर को रावलपिंडी में जलसा होगा। मखसूस नशिस्तों का केस। इलेक्शन कमीशन का 5वां मुशावरती इजलास भी बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का इजलास कल फिर होगा। कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का
जायजा लिया जाएगा। कानूनी टीम को तफसीली फैसला हासिल करके मुफस्सिल ब्रीफिंग की तैयारी की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन के मेंबरान, हुकाम और कानूनी टीम शरीक हुए। तोशाखाना 2 केस, बानी पीटीआई और बुशा बीबी को चालान की नकुल तकसीम। अदालत ने दरख्वास्त जमानत गैर मौसर करार दे दी। समात 26 सितंबर तक मुलतवी। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। उधर एफआईए का केस में सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। चालान के मुताबिक बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने गैर कानूनी जराये और करप्शन से माली फायदा हासिल किया। जलसे के अखराजात और नाकिस इंतजामात, पीटीआई में इख्तलाफात। सदर पीटीआई लाहौर इम्तियाज शेख और फरूख जावेद मून में तलकलामी और हाथापाई। अरकान ने एक दूसरे पर थप्पड़ और मुक्के बरसा दिए। जरा के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी से नाकिस इंतजामात और 6 बजे वक्त का नुक्ता उठाया। इम्तियाज शेख ने कहा जलसे में 35 लाख रुपए के अखराजात हुए। फरूख जावेद ने कहा ये ज्यादा अखराजात बता रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्रूम की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारत में बेपनाह पोटेंशल मौजूद है। हुकूमत ने मुख्तसर अरसे में कई शोबों में नुमायां कामयाबियां हासिल की। पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज़्यादा महफूज है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने गुड गवर्नेंस और शफाफियत के लिए नए मयार कायम किए।